बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से मरज़ से महफूज रखे। चन मेरे मखना वीडियो पूरी तकना, चन मेरे मखना। नाज़रीन, जो औरत के चेहरे पर रंग आता जाता है ना, ये मर्द की वजह से होता है। कभी खुशी का रंग आ गया, कभी गमी का रंग आ गया। तो सरदार मर्द वो कहलाता है जो अपनी औरत को खुश रखे। देखिए, अगर कोई मर्द जो है औरत को तड़पा कर, तरसा कर, रुला कर कहे ना कि मैं मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर होता है। जब भी किसी औरत की आंखों से आंसू निकलते हैं ना, तो समझे कि उसके जो शोहर है, मर्द है, उसके ना जो मोहब्बत है ना, उसके आंसुओं के साथ ही बह गई है। तो आज का वीडियो जो वाक़या है, ये सुनने से पहले गुजारिश है कि चैनल पर न्यू है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। मियाँ बीवी होते हैं, लड़की जो है वो किसी और से मोहब्बत करती है, वालिद के कहने के ऊपर वालिद की मर्ज़ी की शादी हो जाती है। जब वहाँ उस घर के अंदर जाती है ना, तो उसका जो शोहर होता है, जवारी होता है, वो कहता है कि मेरी बीवी आने से पहले जो है मेरी बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी थी जुए की। तो 2 बच्चियाँ पैदा हो जाती हैं। तो वही औरत घर का निज़ाम भी संभालती है, खाना पकाती है, बच्चियों को भी पढ़ाती है, सारा देखभाल करती है। ये जो मर्द है ना, जब जुए के अंदर इसको खसारा आना शुरू होता है ना, तो ये कभी मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है, बीवी को डांट रहा है कि बच्चों की शोर की आवाज़ आती है, इसको खामोश करवाओ। फिर कभी मेरे लिए खाना बनाया है, बीवी कहती है मैं बच्चों को बना रही हूँ तो आपके कभी बना लेती हूँ। तो आप मनहूस हो रहे तो फलां हो टमकां हो, उसको गालियाँ निकालता है। यानी उसके ख़ानदान की जब उसको गालियाँ निकालता है ना, तो औरत के बस से जो है वो बात बाहर हो जाती है। फिर एक दिन अचानक एक उसके शोहर के मोबाइल के ऊपर फ़ोन आता है। तो औरत जो है पहले देखती है, पीछे हट जाती है। दोबारा बेल आती है तो औरत करीब आती है ना, तो वो होता है किसी लड़की का। तो औरत अपने शोहर को कहती है कि ये किसका है? तो मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपसे ये नहीं पूछ सकती। तो मर्द जो है ना उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारता है। तो औरत उसको कहती है कि मैं आपसे तलाक ले रही हूँ, तो मैंने फ़ैसला कर लिया। फिर औरत जो है वो थोड़ा सा हौसला करती है और रहने की कोशिश करती है, लेकिन उस मर्द को जो है वो समझ नहीं आती। हत्ता कि उसने जिसका कर्ज़ देना होता है ना, वो घर के बाहर आके बैठ जाते हैं, घर के सहन के अंदर। वो कहते हैं कि यार जब से आपके घर की चाय पीनी शुरू की है ना, तो हमें बड़ा मज़ा आता है। तो कर्ज़ का मुतालबा करते हैं। तो वो कहता है कि यार आपको पता है कि मेरे हालात ठीक नहीं हैं, तो कुछ वक़्त दें। फिर वो कहते हैं कि मकान दे दें। मकान नहीं देने तो अपनी जो बीवी है ना, उसके कागज़ात हमारे सुपुर्द करें। तो औरत जो है वो सुन रही होती है। जब औरत ये बातें सुनती है तो फ़ैसला कर लेती है कि अब मैंने इससे तलाक लेनी है। तो अपने शोहर को कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया है, कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। तो वो कह देती है कि मैंने अब तलाक लेनी है, अब आपका और मेरा जो टाकरा जो है ना कोर्ट के अंदर होगा। तो बात जो है वो कोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। तो जब कोर्ट के अंदर बात पहुंचती है ना, तो जो वकील होते हैं वो अच्छे समझदार होते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ से। तो खैर कुछ वक़्त मिलता है इनको, कुछ तारीख़ें पढ़ती हैं। लेकिन आखिरी जब तारीख़ होती है ना, उससे पहले जो जज होता है ना, वो कहता है कि एक बार ठंडे दिमाग से दोनों बैठकर, जो दोनों के वकील हैं वो भी समझाएं तो ख़ुद भी समझें कि ये काम ना हो, अल्लाह इससे बहुत नाराज़ होता है। खैर वो बैठते हैं आपस में। जब बातचीत शुरू होती है तो वकील पूछता है कि आप तलाक क्यों ले रही हैं। तो वो सारा जो वाक़या है ना, वो स्टोरी जो बता देती है कि ये वाक़या है। तो अब मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फिर कोशिश ये होती है कि तलाक ना हो। तो बीवी जो है बिला आखिर मैं आपको वाक़या जो मुख्तसर सुनाता हूँ कि बीवी उससे मुआफ़ कर देती है। तो बच्चों की वजह से बीवी जो है उसे मुआफ़ कर देती है। तो वो रो रो कर फिर अपनी बीवी के पाँव पकड़ता है, मुआफ़ियाँ मांगता है कि मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा, जिस तरह आप कहोगी मैं उस तरह की ज़िंदगी जो है वो गुजारूँगा। ये औरत के लिए मर्द होता है, बाप हो तो वो शफ़ीक होता है, भाई हो तो वो मुहाफ़िज़ होता है, बेटा हो तो वो यानी आँखों का तारा होता है, आँखों की ठंडक होती है। तो अगर शोहर हो तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सबसे कीमती तोहफ़ा होता है, जो शफ़ीक भी होता है, मुहाफ़िज़ भी होता है, आँखों की ठंडक भी होता है, दिल का सुकून भी होता है।
तो मेरे मौजूद नाज़रीन कराम, अपने घरों को टूटने से बचाएं। कोई इस तरह के जब वाक़यात होते हैं ना, तो गलत फहमियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। उन गलत फहमियों को दूर करें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने आप को बचाएं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वाक़या स्टोरी जो है वो आपको समझ आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।